हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल सेगमेंट में। यार सवाल पूछा गया हमसे कि भैया अभी ये बताइए कि कितनी यहां पर सीटें भर चुकी हैं। हम ये कैसे पता करेंगे कि इस कॉलेज में, उस कॉलेज में, इस ब्रांच में या उस ब्रांच में कितनी सीटें भरी हुई है एमपीडीटी के। यार बड़ा इजी सा फंडा है, ये आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखना है, जहन में रखना है बिल्कुल कि हम सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जब कर रहे हैं तो हम जो ब्रांच डाल रहे हैं क्या वहां पर उसकी सीटें बची हुई हैं, राइट। अगर बची नहीं है तो डाल तो आप सकते हो, डालिए, नो इश्यूज विद दैट, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि वो ब्रांच हमें मिलेगी ही नहीं जब वहां पर सीट ही नहीं है, तो हमें एक और एक्स्ट्रा ऑप्शंस लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि भाई जैसे कि कई मैंने यहां पर स्टूडेंट देखे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में टीएफडब्ल्यू भर चुके हैं, लेकिन वो टीएफडब्ल्यू डाल रहे हैं। जब आपके टीएफडब्ल्यू की सीटें ही भर चुकी हैं और अगर आप टीएफडब्ल्यू डालोगे भी तो उसका कोई भी सेंस नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है टू मेक श्योर करना कि वहां पर टीएफडब्ल्यू है या नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, अब ये टीएफडब्ल्यू की बात होगी। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ब्रांचेस इजीली मिल जाएंगी क्योंकि बच्ची होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहां हम बात करते हैं तो बहुत सारी सीटें फिल आउट हो गई है। आप अगर उस ब्रांच को डाल रहे हो तो आप उसको एज ए ऑप्शंस ना मानो, आप उसको बस ये समझो कि हमें ये ब्रांच डाल रहे हैं, शायद मिल जाए, राइट, क्योंकि वो मिलने के चांसेस नहीं है अगर वहां फिल हो चुकी है, तो आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके चलोगे। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगा, कैसे आप देखोगे, राइट। सो बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले मैं जैसे कि यहाँ पर देखता हूँ डीटी काउंसलिंग डालता हूं। मैंने ये डीटी काउंसलिंग डाली, डीटी काउंसलिंग की वेबसाइट आ जाती है इस तरीके से, आप यहां पर ओपन करते हो, राइट। अब ये देखिए यहां पर आप कॉलेज इंफॉर्मेशन में जैसे ही जाओगे वैकेंसी आफ्टर एडमिशन यहां पर क्लियर दिखा गया, राइट। सो वैकेंसी आफ्टर एडमिशन में आप जैसे ही जाते हो यहां पर कोर्स सिलेक्ट करते हो, यहां पर आ गई भैया आपके सारे कॉलेजेस की लिस्ट, और उन कॉलेजेस की लिस्ट के साथ साथ आपके आ जाती है यहां पर किस कॉलेज में कितनी ब्रांच भरी हुई है। तो अगर डेस्कटॉप से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, कंट्रोल F दबाना है, उस कॉलेज का नाम लिखना है या थोड़ा सा भी अक्षर लिखोगे उससे रिलेटेड है, या उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर से आप चेक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो कॉलेज आ जाएगा। नहीं तो भैया इस तरीके से उसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, राइट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सबको आदि होगा। तो राइट, इस सीक्वेंस में वो कॉलेजेस आ जाएंगे। तो अगर आपको HGS देखना है तो ये एस में आएगा, एस में जाके देख सकते हैं भैया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर DAB भी देख रहे हैं, मान लीजिए IPS देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्लियर है, या हम एक रफ आइडिया देखा के आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या पता चलेगा, राइट। तो भैया अगर हम पर एक्रोपोलिस देख रहे हैं तो एक्रोपोलिस की सिविल ब्रांच की अगर हम बात करें तो टोटल यहां पर आप देख सकते हो कि 60 में से सिर्फ 8 सीटें भरी हैं, 52 खाली हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर टीएफडब्ल्यू की तो भी 2 खाली है, मतलब आप भर सकते हो। सीएस की बात करेंगे तो 152 फिल हो गई है, 64 खाली है, राइट। अगर ये लिखा है ना, देखो टोटल वैकेंट, टोटल फी वेवर, यहां से आप पता कर सकते हो, राइट। अगर हम बात करें CSDS की तो यहां पर 54 में से 44 भर गई, 10 खाली हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि जो मैं सोच के चल रहा हूं। जैसे कि अगर आप बात करोगे आरजीपीवी, अब आरजीपीवी में भैया काफी सारी सीटें भर चुकी होंगी, उज्जैन में काफी सारी सीटें भर चुकी होंगी, जेईसी में काफी सारी सीटें भर चुकी होंगी। इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेना सेकेंड राउंड में टफ होता है, राइट। उज्जैन, आरजीपीवी और जेईसी। इससे अपोजिट माधव में इजी होता है, राइट। डीएबीबी में इजी होगा, एसजीएसआईटीएस में इजी होगा एज कंपेयर टू दिस कॉलेज। जबकि ये कॉलेज तो अच्छे हैं भाई, फिर ऐसा क्यों? फीस कम होने की वजह से जिनका हो जाता है वो छोड़ते नहीं है, ब्रांच ले लेते हैं। बहुत सारी चीजें, अभी इसमें आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, राइट। ये सारी चीजें आपको पहले समझना है।
ओके सो अगर हम ये एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं, चलिए उज्जैन सा कॉलेज ले लेते हैं या आरजीपीवी कॉलेज ले लेते हैं। अब देखिए आरजीपीवी कॉलेज की अगर अपन बात करेंगे तो वैसे भी टॉप 5 में आता है ये कॉलेज, लेकिन MITS, HGSIT, DABB, JEC और MITS के बाद आता है ये कॉलेज। अगर अपन बात करते हैं भैया इसके कॉलेजेस की, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए कितनी क्या सीटें बची हैं यहां पर आपको पता चल जाएगी, और यहां से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि यार मुझे ना ये ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो सेकंड राउंड में भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी 2 लाख की रैंक है तो फिर तो आप ऑटोमोबाइल ले सकते हो और फिर सोच सकते हो EE लेने का इंटरनली। लेकिन भाई साहब अभी मैंने बताया था कि अब इंटरनली पर भी ब्रांच चेंज करना है नहीं करना, और पटांग ब्रांच लेकर मत घुस जाना, इस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट। अभी बना के डाल दूंगा तो यू विल गेट फुली आइडिया अबाउट इट। चलिए, और अगेन सेकेंड राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे वो कुछ गलतियां नहीं करेंगे, मिलते जुलते कॉलेज नहीं डालेंगे। ये आरजीपीवी भोपाल। अब देखो CS की कितनी सीटें हैं, 120 में से 100 सीटें फिल हो गई हैं, जबकि आज का भी दिन है, कुछ लोग आज सिर्फ मात्र 20 खाली हैं, राइट। अगर हम बात करें सिविल की, 3 सीटें हैं, TFW तीनों भर गई हैं। अब आप TFW डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, कोई सेंस नहीं होगा। सिविल की 60 सीटें 47 भर गई हैं, राइट। CS में भी 6 सीटें 5 भर गई हैं। यहाँ पर EC में 120 सीटें 91 भर गई हैं, राइट। TFW में भी 6 में से 5 भर गई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की 60 में से 49 भर गई हैं, और आज भी रिपोर्टिंग होती है तो ये और कम हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर आपको एक चीज तो समझ में आ गई यार कि अगर मुझे ये कॉलेज टारगेट करना है तो अब मुझे ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच मिलेगी, राइट। ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच मिलेगी क्योंकि बहुत कम चांसेस है और बहुत सारे लोग भी भरेंगे सेकेंड राउंड में, तो ये भी हमें चीजों को ध्यान में रखना है, राइट। तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम क्यों जाता है, क्योंकि भाई पहले 60 ब्रांचेस में कंपटीशन था, अब वो 6 ब्रांचेस ही बची है कि नहीं, वहां बताया ना अभी मैंने। तो अब जब आपकी 60 ब्रांचेस थी, 100 लोग अपीयर किए थे, 100 लोगों में से 60 ब्रांचेस देना था, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा गया। अब भाई साहब 10 ब्रांचेस ही बची है या 6 ब्रांच बची है, चलिए मान लेते हैं कि आप 100 लोग नहीं बैठेंगे, कई लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, 100 में से 30 लोग बैठेंगे, 40 लोग बैठेंगे, राइट, या 20 लोग भी बैठेंगे और 6 ब्रांच बची हुई है, तो भी सोचिए कंपटीशन ज्यादा होगा ना, इसलिए वहां का कट ऑफ गिर जाएगा, राइट। सो अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्मार्ट चॉइस फिलिंग, कि यहां पर आपको एक चीज और जहन में ध्यान में रखना है कि इंटरनली ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन है, राइट। सो इंटरनली ब्रांच चेंज का ऑप्शन है, उसको कैसे करना है उस पर हम वीडियो बनाएंगे, किस रैंक पर, क्योंकि ये फायदेमंद भी होता है, नुकसानदेह भी होता है, राइट। सो ये ऐसा ना हो कि आपके लिए परेशानी का सबक बन जाए। सो इसको भी ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें अभी आपको नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा आई होप। चॉइस फिलिंग के टाइम पे कुछ वो भी चीजें आपको याद रखना, मिलते जुलते कॉलेज नहीं डालना है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर से डालना है। अब हमने इसके बारे में भी बता दिया, अगर और कोई डाउट आपका है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछो, हक से। चलो करें इंजीनियर, और नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते रहना, टाइम टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।